दोस्तों जी, मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं bankersada.com के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 पे। दोस्तों आपके सामने 3 सवाल दिख रहे हैं, 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन की सही अप्रोचेस जाने बगैर आपको सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वैदिक मैथ्स के अंतर्गत कैलकुलेशन की ऐसी तमाम टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये सब बहुत तेजी के साथ कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों आप सबको पता है कैलकुलेशन, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंकिंग, एसएससी या रेलवे, हर एक जगह पे आपकी मैथ्स में कैलकुलेशन का अहम महत्व होता है और आप सब जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें। तो वैदिक मैथ्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे 3 ही आपके सामने सवाल दिख रहे हैं जिनको हम सॉल्व करने का अप्रोच सीखेंगे। दोस्तों तो आइए बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें दोस्तों सीखनी पड़ेगी और बेसिक चीजों में आप में से ज्यादातर बच्चे 11 का मल्टीप्लिकेशन जानते होंगे कि भाई किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। मान लीजिए मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया कि लिखा है 6, 3 और 4 लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने कहा इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, तो ज्यादातर बच्चे सीधा सिंपली आप लोग इसके पहले जो टेक्निक सीखे हैं वही 4 लिखा, 4 और 3 को ऐड करते हुए चले गए, वही आप में से ज्यादातर बच्चे जानते हैं। असल मायने में थोड़ा और डीप अगर घुसा जाए और थोड़ा डीप जाए तो हमको ये पता चलता है कि देखो सिंपली यहाँ पे शुरू करते, यहीं से इसका बेस बनेगा, तब आप वहां तक पहुंच जाओगे। और हर एक टेक्निक को सीखने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप सीखने में हो सकता है थोड़ा सा आपको उलझन सी हो, लेकिन एक बार अगर आप एक टेक्निक पे आधारित कम से कम 15-20 सवाल सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिक उस पे आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट बन जाएगी मजा असल में तब आने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे 2 डिजिट लिखी है, 1 हमारा जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले 0, फिर ये नंबर आप लिख लीजिए 634 और उसके बाद 1 जीरो और बढ़ा लीजिए। हम ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। 4 और 0 को ऐड करो। 4 और 0 को क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी 2 डिजिट है तो 2 प्लेस को ऐड करना। 4 और 0 खाली 2 नंबर पिक करें, 4 के बगल वाली सिर्फ 1 नंबर, यानी 2 नंबर का पेयर बना रहे हैं। 4 और 0 को ऐड कर दिया 4, 3 और 4 को ऐड कर दिया दोस्तों 7, 6 और 3 को ऐसे ऐड कर दिया 9 और 0 और 6 को ऐसे ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 6। बस कहानी खत्म। तो इसका जो प्रोडक्ट रहा वो ये इतना रहा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि 11 से मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। अगर इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहीं से कहानी शुरू होगी और एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे नंबर लिख दिया 5, 2, 4 ऐसे लिखा है और मैंने आपसे कहा इसको आप मल्टीप्लाई करो 12 से। अब ध्यान दे दोस्तों, आप यही सोचो कि 11 था अभी पहले, 1 के बाद दोनों 1 थे, अभी यहाँ पे 2 हो गया। लेकिन फिर से वही बात, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 डिजिट लिखी हुई है, 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ाना है, 0, फिर ये नंबर लिख देंगे 5, 2, 4 और इसके बाद 1 और 0। अब बहुत ध्यान से समझना अभी तक क्या था, 1 के बाद दोस्तों 1 लिखा था तो हम नंबर्स को डायरेक्ट ऐड कर रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस नंबर को यहाँ पे सबसे पहले किसको पिक कर रहे हैं, 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और चूंकि 2 डिजिट है तो हम 2 नंबर की पेयर को बनाते चलेंगे। यहाँ पे 8 आ गया, 8 और 0 को ऐड करोगे दोस्तों कितना आएगा 8 के बराबर, ठीक है। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 2 जा 4 और 4 के बाद कितना ऐड करना है, ये इतना ऐड करना है हमें, 2 डिजिट ही ऐड करनी है, 2 गुणे 2 4। अब 4 को 4 से ऐड करोगे कितना आ जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। फिर इस नंबर पे आ रहे 5 पे, इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, 5 गुणे 2 कितना हो गया 10, 10 और 2 को ऐड करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 12 और कैरी हमारा 1 हो गया। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही होगा, 0 और 5 को ऐड करोगे 5 आएगा, 1 कैरी मिला के हमने लिख दिया 6 के बराबर, 6 2 8 8। फिर से कहेंगे अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत होगी ना तो वीडियो को 1-2 बार और रोक के देख लेना। लेकिन फिर से कह रहे हैं समझने में हो सकता है थोड़ी सी अड़चन आए, लेकिन जब एक बार आप समझ गए अच्छे से ना और खुद जब 15-20 सवाल परफॉर्म कर लोगे एक टेक्निक पे तो आपके लिए चीजें आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे और तब आपको फिर इसका असली जो इसका मतलब है ना मजा, वो आपको तब देखने को मिलेगा। तो हमने देखा अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करें, यानी 1 के बाद जब सिंगल 1 था तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन 1 के बाद जब एक और 2 आ गया तो हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया दोस्तों। अब इसी तर्ज पे एक और सवाल, हम इसी चीज को थोड़ा और आपको एलेबोरेट करते हैं तो आपको और बेहतर लगेगा समझने में। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि 263 और मल्टीप्लाइड पे मैंने कह दिया 18 लिखा हुआ है। तरीका समझ गए आप सभी लोग, मतलब 1 के बाद 8 लिखा है, कुछ भी हो सकता है, 1 के बाद 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो अगर 263 हमें मल्टीप्लाई करना, हम देख रहे हैं कितने डिजिट है, 2 डिजिट है,
2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, 0 2 6 3 और फिर एक जीरो कर दिया। ठीक है जी, हम देख रहे हैं कि हमारे पास 1 के बाद क्या लिखा है 8, यानी हमें इंडिविजुअल नंबर्स को कितने से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 24, 24 हो गया दोस्तों। ऐड करो दोनों डिजिट को, 24 और 0 मिलके होगा 4 और कैरी हमारा 2 आ जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, 8 गुणे 6, 8 गुणे 6 48, 48 और 3 ऐड करो कितना आएगा 51, 8 गुणे 6 48, 48 3 मिलके 51, 51 और 2 ऐड करोगे 53, 3 कैरी 5 के बराबर। इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 गुणे 2 16, 16 और 6 ऐड करोगे 22, 22 और 5 मिलके 27, कैरी हमारा 2 आ गया। इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 और फिर इसको हमने यहां पे जब ऐड किया दोस्तों कितना आ गया 2, ठीक है, 8 गुणे 0 0 ही हो गया, 0 और 2 मिलके 2 हो गया। 2 में हम जब इस 2 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के बराबर। सो 4734 इस सवाल का दोस्तों जवाब हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आप समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है जी, ये चीजें समझ गए होंगे। अब बहुत ध्यान से देखना, तो अगर 2 डिजिट की नंबर है तो किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आप सब लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद कहानी अब शुरू होने चल रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, आपको लास्ट में कहां तक पहुंचना है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इसी तर्ज पे अगर 3 डिजिट की नंबर्स आ जाए तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज मैंने आपके सामने लिख दिया, लिखा हुआ है 3 2 4 और इसको मल्टीप्लाई करना है 111 से। अब यहाँ पे देखो हमने 3 डिजिट रख दी है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहीं से कहानी अब आपकी आगे बढ़ेगी। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट की नंबर रख दी है। अगर 3 डिजिट की नंबर हो गई है दोस्तों तो अब क्या होगा, सेम कहानी वही चलेगी, कुछ विशेष बदलाव नहीं होंगे। आपको बस क्या करना, 3 डिजिट है तो हमें इस बार 2 जीरो बढ़ाने हैं। पहले देखो 1 के बाद जब सिर्फ सिंगल 1 लिखा था तो हम 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ कर रहे थे। अभी 1 के बाद क्या है डबल 1 है, तो डबल 1 है तो 2 जीरो इस साइड 2 जीरो इस साइड, 2 जीरो इस साइड, नंबर लिख लो 3 2 4, ठीक है, और फिर 2 जीरो इस साइड। और हमें क्या करना, चूंकि हमारी 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो हमें 3 नंबर को इस बार हमें ऐड करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले 111 है तो हमारे पास चूंकि आखिरी अंक जो है हमारा 1 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क पड़ता नहीं, ये हमारा सिंपली 4 ही है। तो हम 4 0 और 0 ऐड करेंगे, नंबर 4 आएगा। इस जगह पे आते हैं 2 पे, तो हमें कितने को ऐड करना है 3 डिजिट, ठीक है जी। तो 2 4 और 0 इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा 4 और 2 मिलके 6 हो जाएगा। फिर इस पे आ जाओ, हमें 3 डिजिट को लेके चलना है, 3 2 5, 5 और 4 मिलके 9 हो गया। फिर इस जगह पे आते हैं 3 डिजिट यानी 0 3 और 2, 0 3 और 2 कितना होगा 3 और 2 मिलके 5, 5 हो गया। इस जगह पे आते हैं, कितना ऐड करना है 0 0 और 3, कितना आ जाएगा 3। तो आपका जवाब 35964। बहुत ध्यान से, अब आपको शायद आपको कनेक्टिविटी समझ आ रही हो कि जब एक 1 के बाद एक सिंगल मतलब सिर्फ 2 डिजिट है अगर, तो उस कंडीशन में 2 का पेयर बना के ऐड करते हैं। अगर हमारे पास अब डबल 1 के बाद एक सिंगल डिजिट, डबल 1 के बाद मतलब टोटल 3 डिजिट हो गई है तो हमें 3 डिजिट का पेयर करते हुए चलना है। आई होप इतनी बातें समझ आ गई होगी। अब इसी तर्ज पे अगर इन नंबर्स को बदल दिया जाए, ये जो लास्ट वाला 1 है जैसे उसमें बदल रहे थे ना कि 1 के बाद कुछ भी आ जाए 2 3 4 5 6 7 तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। ऐसे ही सेम अगर इस जगह पे हम लोग आए, कोई भी एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने कह दिया लिखा हुआ है 234 234 और मल्टीप्लाई करना है इस बार 112 से, ऐसे लिख दिया हमने। यहां से आपकी कहानी अब शुरू हो गई है दोस्तों। अभी तक बेस था, कनेक्टिविटी करते हुए हम लोग आगे बढ़े, यहां तक पहुंच चुके हैं। हमने कहा भाई 3 डिजिट है मतलब एक सिंगल के बाद 2 लिखा है तो हम 2 जीरो इधर बढ़ाएंगे, नंबर को लिख दिया 2 3 4 और फिर 2 डिजिट और बढ़ा दिया। और इसके बाद अब हमें सिंपली करना क्या है, ठीक है, इतना लिख दिया हमने, हमें इसको मल्टीप्लाई करना। आखिरी अंक पे लिखा हुआ है 2। अभी आखिरी अंक पे जब 1 लिखा था तो हम चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो हम इनको एज इट इज लिख रहे थे, लेकिन अभी चूंकि लास्ट में 2 लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 4 गुणे 2 8 और हमें 3 डिजिट को लेकर के चलना है। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8, 8 में 0 ऐड करो 8 ही आएगा, 8 में 0 ऐड करो कितना आएगा 8 ही आ गया, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते दोस्तों 2 से, कितना आएगा 2 गुणे 3 6 और 6 में हमें कितना लेके चलना है 3 डिजिट। देखो ध्यान से, 3 गुणे 2 6, 6 और 4 10, 10 और 0 मिलके कितना होगा 0 और कैरी हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है जी। कैरी हमारा कितना होगा 1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 गुणे 2 कितना हो गया दोस्तों 4, 4 और 3 जोड़ेंगे वैल्यू कितनी आएगी 7, 4 और 3 जोड़ दिया वैल्यू 7, 7 और 4 जोड़ दिया, देखो फिर से 2 गुणे 2 4, 4 3 7, 7 4 11, एक कैरी भी तो है तो ये कितना होगा 12, 2 कैरी 1 के बराबर। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 ही होगा, 0 2 2 हुआ, 2 और 3 मिलके 5, 5 और 1 कैरी 6,
ऐसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, 0 0 और 2 मिलकर के, अभी कोई कैरी तो है नहीं तो सीधा हमारा 2 उधर आएगा, 26208। फिर से कहेंगे दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में अगर समझने में दिक्कत आए तो वीडियो रोक रोक के आप देख लो, समझ जाओगे। एक बार समझने के बाद 10 सवाल मेरे कहने पे इसी पे प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद जो आपकी प्रतिक्रिया होगी वो आप पहली ही नजर में नहीं समझ आया तो बेकार है। ये डिसाइड मत करना बहुत ही, और क्योंकि ये थॉट प्रोसेस लेकर के आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपनी कैलकुलेशन खराब की है, क्योंकि जो चीज उनको समझने में दिक्कत होती है वो उसको छोड़ ही देते हैं। मत करना ऐसा, अच्छी चीज है अगर आप इसको एब्जॉर्ब कर पाए तो। ठीक है, इतना हो चुका है। अब इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिरी अंक अगर कुछ भी हो तो हम, अगर डबल 1 है उसके बाद लास्ट नंबर कुछ भी हो तो बहुत आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपके सामने जो पहला सवाल लिखा था दोस्तों, उस पे आते हैं हम लोग। लिखा था आपके सामने 421 मल्टीप्लाइड बाई 421 और मल्टीप्लाइड बाई 117, ऐसे लिखा था दोस्तों। शुरू करें उसी अंदाज में, बहुत ध्यान से देखिएगा। सिंपल फंडा आपका ये है, हमारे सामने 421 लिखा हुआ है, हमारे पास जो कि 3 डिजिट है, एक के बाद 2 लिखे, 2 डिजिट है तो हम 2 0 बढ़ा लेंगे, 00 4 2 1 और फिर 2 0। अब हम देख पा रहे हैं हमें सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। हमें सबसे पहले 7 से मल्टीप्लाई करना है। पहली नंबर हमारे पास 1 है, हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 एकम 7, हम 3 नंबर्स को लेके ऐड कर रहे हैं। 7 एकम 7, 7 और 0 मिलके 7 हुआ, फिर 7 आ गया, ठीक है, कोई कैरी वगैरह नहीं। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 14 और 3, इनको इतने को ऐड करना, ध्यान रखें 3 डिजिट को, 1 2 3, और जिस नंबर को पिक करें उसी को 7 से मल्टीप्लाई। 7 दूनी 14, 14 और 1 मिलके 15, 15 और 0 मिलके 15 ही हुआ, 5 कैरी हमारा 1 चला गया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 गुणे 4 28, 28 2 30, मतलब इतने को लेके चलना है ना। 7 गुणे 4 28, 28 2 30, 30 और 1 मिलके 31, 31 और 1 कैरी 32, यानी 2 कैरी हमारा 3 हो गया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 गुणे 0, 7 ही 0 ही होगा। 0 में हमने अब कितना ऐड करना, ध्यान देना, इतना पार्ट ऐड करना है ना। 7 गुणे 0, 0 हुआ, 0 और 4 मिलके 4, 4 और 2 मिलके हो गया 6 के बराबर, ठीक है। 0 4 2 6, और ध्यान रखें यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 0 4 2 6, एक कैरी भी तो था 3, 4 और 3 मिल 6 और 3 मिलके 9 हो गया। फिर से देख लो, 0 0 4 4 4 2 6, 6 और 3 मिलके 9। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, 0 0 4, यानी यहाँ पे फाइनली वैल्यू 4 के बराबर। सो 49257 दोस्तों इस सवाल का जवाब रहा। अगर आप इस पे फिर से कहेंगे, अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे आप बहुत आसानी से, और बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा कि हेल्पफुल कितना है अगर आप इन चीजों को सीख गए, क्योंकि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में मतलब हाँ है अच्छा खासा भाई प्रोसेस मल्टीप्लाई करने का, लेकिन अगर ये तरीके सीख गए तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था दोस्तों, जरा उस पर विचार करें। लिखा है आपके सामने 529 मल्टीप्लाइड बाई 14, ठीक है। आपको ये नंबर्स दिख रहे होंगे ऊपर स्टार्टिंग में ही, 529 मल्टीप्लाइड बाई 114। मुझे उम्मीद है कि आप खुद ही इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। आइए जी एक बार शुरू करते हैं भाई। 3 डिजिट हम 2 0 इधर बढ़ा देंगे और फिर बगल में लिख दिया 529 और 2 0 लास्ट में। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों कि लास्ट नंबर जो है वो 4 लिखी है, तो इंडिविजुअली हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 गुणे 9 कितना होगा, 36। अब इनको ऐड भी करना है, 4 गुणे 9 36, 0 फिर 36 फिर 0 फिर 36, 6 और कैरी आ जाएगा 3 के बराबर। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 गुणे 2 8, 8 और 9 मिलके 11, इतने को ऐड करना, ध्यान रखिएगा। 4 गुणे 2 8, 8 और 9 मिलके 17, 17 और 0 17 ही हुआ, 17 और 3 मिलके 20। अब इस बार कैरी 2 के बराबर आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 पंचे 20, 20 और 2 मिलके 22, इतने को ऐड करना है, 4 पंचे 20, 20 2 22, 22 और 9 मिलके 31, 31 और 2 मिलके 33, 3 और कैरी कितना चला जाएगा इस बार, 3 के बराबर। फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही होगा, इतने को ऐड करना है, तो 0 5 5 2 7, 7 और 3 मिलके 10, कैरी 1 के बराबर। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 5 और 5 और 1 मिलके 6 के बराबर। 60306 इस सवाल का जवाब है। आई होप कि ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे दोस्तों, सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर आखिरी नंबर 1 के बाद कुछ भी नंबर आए तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब जब इतना हमने डबल डिजिट में बताया, मतलब सिंगल 2 डिजिट अगर है तब बताया, हमने 3 डिजिट बताया, तो अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप 4 डिजिट खुद ही कर सकते हो, है ना। 1 1 1 और उसके बाद लास्ट में कुछ भी हो, 1 1 1 उसके बाद लास्ट में कुछ भी हो, तो आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ या ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो ऐसी ही तमाम चीजें वैदिक में से एक सवाल और जो आपके सामने लिखा था, हम उम्मीद करेंगे आप इसका आंसर खुद कमेंट बॉक्स में देंगे। 829 मल्टीप्लाइड बाई 116 इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और कोशिश करें कि 4 डिजिट की नंबर को भी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लें।
सारी चीजों को अगर कनेक्टिविटी के फॉर्म में देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। हाँ, जब चीजें नई होती हैं तो समझने में हो सकता है थोड़ी अड़चने आए। आप सभी से इतनी गुजारिश, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो वीडियो को 2-3 बार देखो, रोक रोक के देखो, और एक टेक्निक सीखने के बाद आप उस पर 10 सवाल 15 सवाल खुद प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप देखें कि कितनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो रही है। तो वैदिक मैथ्स में ऐसी तमाम टेक्निक्स होती हैं दोस्तों, बहुत पूरा भंडार है जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को सुधार सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, मैथ्स में स्पीड नहीं आ रही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमारा वैदिक मैथ्स का बैच भी एक आ चुका है। अगर आप मेरे वैदिक मैथ्स के बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसकी क्लासेस 30 तारीख से स्टार्ट होंगी, तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप रेफरल कोड Y179 का प्रयोग करें, जिससे आपको मैक्सिमम 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, तो आज के सेशन में इतना ही। खुश रहें, ख्याल रखें और बने रहें अड्डा 24/7 के साथ।